तो हमने प्री प्रोसेसिंग लास्ट वीडियो में कर ली थी, फुल एंड फाइनल प्री प्रोसेसिंग कर ली थी। तो अब प्री प्रोसेसिंग का सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको एक पी वाई फाइल बनानी पड़ेगी, किसी इंटरप्रेटर में बनानी पड़ेगी, किसी आईडीई में बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि इसमें डेवलपमेंट होता है, और जो पाइथन नोटबुक में क्या होता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट तो इसी में करेंगे। तो हमने इसमें क्या क्या सब सारे ट्रांसफार्मर डाल दिए, जैसे कि हमने सारे ट्रांसफार्मर मॉड्यूल इंपोर्ट भी कर लिए, सारे ट्रांसफार्मर बिल्ट इन ट्रांसफार्मर इंपोर्ट यहाँ पे भी कर लिए, और बना भी लिए कस्टम ट्रांसफार्मर जो अपन को वो बना यहाँ पे डाल दिए। ये देखो, कैट ट्रांसफॉर्म नम पाइपलाइन डाल दिया, कैट पाइपलाइन डाल दिया, रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन डाल दिया, क्लस्टर सिमिलैरिटी डाल दिया, लॉग ट्रांसफॉर्म डाल दिया, मल्टी मोड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप डाल दिया। तो फाइनल प्री प्रोसेसिंग भी डाल दिया कि ये प्री प्रोसेसिंग है। लास्ट में हमने एक प्री प्रोसेसिंग फंक्शन बनाया, और उस वो रिटर्न क्या करेगा, ये प्री प्रोसेसिंग रिटर्न करेगा, प्री प्रोसेसिंग रिटर्न करेगा, है ना। तो क्यों ऐसे करेगा? क्योंकि देखो, अ, आपको अगर डेटा सेट ये प्री प्रोसेसिंग यूज करना है किसी दूसरे फाइल में, तो आप क्या INPB से कर सकते हो क्या? ये फाइल कौन सी थी, ये कौन सी फाइल है? जैसे कि ये फाइल अपन देखते हैं, बड़ा करते हैं इसको। ये कौन सा फाइल है? ये फाइल है INPB फाइल है, IPYNB फाइल है। तो ये आई पाइथन सेल का फाइल है, ये पाइथन फाइल नहीं है। तो इसमें कोई फंक्शन, इसका कोई फंक्शन, यहाँ पे कोई फंक्शन मैंने बनाया है, तो इसका फंक्शन किसी भी दूसरे पेज पे इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाइथन का तो कर सकता हूँ। तो इसलिए ये मैं कर रहा हूँ कि प्री प्रोसेसिंग को, कि नई फाइल मैंने यहाँ बनाई है, जैसे कि ये देखो, प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई नाम से यहाँ फाइल बनाई, बाकी ये सब IPNB। तो लास्ट में ये प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई फाइल बनाना है, उसमें सारे ट्रांसफॉर्मेशन डाल देने हैं, सारे जितने जितने कस्टम ट्रांसफार्मर बनाए वो डाल दो, और जितने भी बिल्ट इन ट्रांसफार्मर आपने यूज किए वो डाल दो, जितने भी आपने मॉडल इंपोर्ट करे वो डाल दो। तो ये अपनी प्री प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो अब इसको यूज कैसे करें? तो यूज करने के लिए चलो यहाँ पे एक नया फाइल बना देते हैं कि फाइनल फाइनल डेटा सेट डॉट पी वाई, डेटा सेट डॉट पी वाई, ऐसे ही ये टॉय डेटा सेट है, टॉय मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ, फ्रॉम sklearn, फ्रॉम फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग्स, ये देख प्री प्रोसेसिंग्स, इंपोर्ट क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग्स ही इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसमें देखो, हमने प्री प्रोसेसिंग डिफाइन किया था ना, तो वही प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है, जो ये प्री प्रोसेसिंग है, ये फाइल नेम है प्री प्रोसेसिंग, और ये फंक्शन नेम है प्री प्रोसेसिंग। तो ये जो प्री प्रोसेसिंग है, प्री प्रोसेसिंग है, इस पे फिट क्या फिट करना है, डेटा सेट। तो डेटा सेट को इंपोर्ट पहले करता है, नहीं। सो डेटा सेट, डेटा फ्रेम क्या था, हाउसिंग था, हाउसिंग डेटा सेट था, इज इक्वल टू हाउसिंग PD डॉट डेटा फ्रेम, PD डॉट इम्पोर्ट डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे PD तो है नहीं, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे इंपोर्ट pandas SPD, PD डॉट यहाँ पे डेटा फ्रेम करता है, यानी डेटा फ्रेम, और PD डॉट रीड CSV डेटा फ्रेम, क्यों रीड CS आज ये आएगा नहीं लगता है, रीड CSV, और इसमें क्या डालना है, फाइल्स में फाइल्स स्लैश हाउसिंग डॉट CSV, देख लेता हूँ क्या था, फाइल स्लैश, ये कंट्रोल भी करूँगा यहाँ पे मैं, यही स्किल है, कंट्रोल सबसे बेस्ट। सो ये हमने हाउसिंग इंपोर्ट कर लिया। अब हाउसिंग को मैं यहाँ पे हाउसिंग डाल दूंगा, है ना, हाउसिंग इसमें डाल दूंगा।
अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कुछ देगा नहीं, कहीं पे कोई प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जो पाइथन नोटबुक के तो खासियत ही यही है कि वो जो रिटर्न ये करेगा, पहले इससे पिछला वाला वो दे भी देगा, लेकिन ये वी एस कोड ऐसा नहीं करेगा, कोई भी आईडी ऐसा नहीं करेगी। तो इसको हम फाइनल डेटा सेट डी एस एस में स्टोर कर देते हैं। चलो, फिट और ट्रांसफॉर्म करना है हमको, फिट नहीं करना है, तो ये पूरा डेटा सेट ट्रांसफॉर्म ही तो करना है। फिट टी आर ए एन एस एफ ओ आर एम। अब चलो फाइनल डी एस एस, फाइनल डी एस एस ऑफ प्रिंट करते हैं। फाइनल डी एस एस का फाइनल जो डी एस एस है उसका कॉलम्स। ये देखो कितना दिक्कत होती है हम बिना पाइथन नोटबुक में करने पे। कॉलम्स, चलो एग्जीक्यूट। सो एक्स इज इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग, हाँ। एक्स इज इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग मैंने कहाँ पे किया था, नहीं किया था, है ना। मैंने डिलीट कर दिया था प्री प्रोसेसिंग में, फिर भी ऐसे कर रहा है। ट्राई पैरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हाँ मैंने क्या प्री प्रोसेसिंग रिटर्न किया, ये प्री प्रोसेसिंग, अच्छा रिटर्न प्री प्रोसेसिंग किया, तो ये आ क्यों नहीं रहा है। देखते हैं क्या नहीं आ रहा है। तो ये एरर तो वी एस कोड की वजह से हुई थी, ये ऐसे ही करता रहता है। मैंने वो एक्स इज इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग कहीं मेंशन नहीं किया था, लेकिन मेरे से खुद से भी एक बड़ी बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने किसी दूसरे फ़ोल्डर में प्री प्रोसेसिंग डॉट पाई बना दिया था। हमको बनाना था दूसरे में, मैंने बनाया था दूसरे में, तो मैंने वापस यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे वी एस कोड, सिर्फ राइट क्लिक और ओपन विथ कोड, सॉरी, ओपन विथ कोड करता हूँ, ये पूरा का पूरा फोल्डर ओपन विथ कोड। अब ये ओपन विथ कोड हो जाएगा। सो इतना आता रहता है, वो करते रहना है। सो ये रहा मेरा फाइनल प्री प्रोसेसिंग, इसमें देखो हमने कुछ किया नहीं है। अब यहाँ पे फाइनल डी एस कर देते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ। क्या ये कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम देगा क्या। प्री प्रोसेसिंग फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फिट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, क्या हुआ है इसको। यहाँ पे हमको प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये ऐसे करना पड़ेगा। अब करो फाइनल डी एस एच डॉट कॉलम्स numpy and the array object has no columns। हाँ तो कॉलम्स कैसे देगा, ये numpy array ही तो रिटर्न कर रहा है। सो फाइनल डी एस एस नहीं, प्री प्रोसेसिंग का कॉलम्स। अब मैं गेट फीचर्स नेम्स आउट प्रिंट करता हूँ, पूरा तो ये प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करेगा ही कहाँ। फाइनल डी एस एस प्रिंट करके देखता है, चलो प्रिंट कर फाइनल डी एस एस।
तो इसने ये देखो ये प्रिंट कर दिया है ना। ये देखो इतना सारा प्रिंट कर दिया है। इसको क्लियर भी कर देता है, डिलीट करते हैं और इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब वापिस कर देते हैं। ये लो, दो बार कर दिया, कोई नहीं। ये देखो ये इसने प्रिंट कर दिया। हाँ, ये प्रिंट कर दिया इसने, है ना। तो यहाँ से अपन दूसरे फाइल से अपन प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट करके कर सकते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कैसे हम ये सब कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ प्री प्रोसेसिंग ला सकते थे क्या? प्री प्रोसेसिंग एक मेरा क्या था, वेरिएबल तो था वेरिएबल्स, तो इसको क्या इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? लेट्स चेक दिस आउट। सो ये बोल रहा है भाई प्री प्रोसेसिंग्स, और इसको यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग्स लिख देते हैं ना। अब रन करते हैं। ये बोल क्या रहा है अब, फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग्स, कॉमा नहीं होना चाहिए। सो तो ये देखो हमने प्री प्रोसेसिंग जो अपना क्या था वो भी वर्क कर रहा है। प्री प्रोसेसिंग अपना क्या था, ये एक फंक्शन ट्रांसफॉर्मर ही तो था। ये देखो प्री प्रोसेसिंग क्या है, प्री प्रोसेसिंग असल में ऑब्जेक्ट है, ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास से बना। तो हम ये प्री प्रोसेसिंग भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हमको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं दिखाने के लिए कर रहा था कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई ये इसमें फिर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है। तो जो भी क्लास है, डेफिनेस क्लास और फंक्शन को दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे हो गए जैसे कि ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या x इज इक्वल टू 5 इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? नेम इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेम मैंने किया, नेम इज इक्वल टू RIP। इसको ऐसे रन करते हैं। चलो फाइनली एसएस में जाते हैं। अब क्या नेम को इंपोर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। कर भी सकते हो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। देख लेते हैं, नहीं कर सकते नहीं करेंगे। डॉट कॉमा नेम, ये देखो ये तो पूरा कि हाँ भाई कर सकते हैं। अब प्रिंट यहाँ नेम करें, नेम। कितनी अच्छी बात है, देखो हम एक ऑब्जेक्ट को भी आ, सब चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, मतलब एक वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल की सारी चीज़ इंपोर्ट कर सकता है। तो ये सब था। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हमने इसकी py फाइल क्यों बनाई, क्योंकि हमको ये प्री प्रोसेसिंग चाहिए, ये वाली प्री प्रोसेसिंग हमको चाहिए। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। ओके हटो, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट आउट कर लेगा पूरा का पूरा सेलेक्ट करके। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है, अब करना है, मैं ये इसका लिंक दे दूंगा गिटहब का, उसमें से आप देख भी लेना कि क्या क्या करना है। अपने इतनी सारी फाइल बनाई है, देखो प्री प्रोसेसिंग, सिर्फ प्री प्रोसेसिंग के लिए इतनी बहुत लंबा काम होता है प्री प्रोसेसिंग, लेकिन करना पड़ता है। अब तो इजी इजी काम, अब बहुत इजी इजी काम है, मॉडल का इजी काम है, फाइन ट्यूनिंग इजी काम है, मॉनिटरिंग तो चलती रहती है ज़िंदगी भर, वो सबसे बड़ा काम वही है। और डेवलपमेंट मतलब कि आपने बना तो लिया, तब वो अपने खुद के कंप्यूटर में रखना चाहते हो या दूसरे कंप्यूटर में भी, तो उसका डिप्लॉयमेंट भी कर सके, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, फ्लास्क आना चाहिए। फ्लास्क बहुत ईजी है, डिप्लॉयमेंट के लिए काम आता है, मतलब कि आपका जो कुछ भी है,
कुछ भी है, जैसे कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट को बना लिया, पेज बना लिया, उस वेबसाइट का पेज बना दिया। अब उसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है हमको, वहाँ पे कि सब सर्वर पे डिप्लॉय करना है कि सब लोग यूज कर सके। तो उसके लिए फ्लास्क सबसे इजी है, तो फ्लास्क लर्न कर सकते हो आप। या आपको आता भी हो तो वो भी कर लेना। बाकी दूसरी भी आती हो, जैसे फास्ट एपीआई है, जैंगो है, PHP.NET, सब कुछ जो भी हो, तो उनसे भी कर सकते हैं। और AWS, सो उससे भी इजी हो जाता है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और वर्टेक्स AI तो आप जानते ही होंगे, स्पेशली मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ही बनाया है टेंसरफ्लो ने। सो ये सब है। तो मैं डिप्लॉयमेंट भी करूँगा, और मैं मॉडल अभी नेक्स्ट चैप्टर वीडियो से मॉडल चालू कर देंगे, है ना, कि मॉडल पे काम करना, मॉडल बनाना हमको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वन। अरे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत, देखो मैंने ये करीब 20-20 मिनट की वीडियो बनाई रखी है, 30-40 वीडियो, बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो सब्सक्राइब तो करो मुझे। सो थैंक्स।